नमस्कार दोस्तों। 2025 के बाद भारत लगातार अपने हथियारों में इजाफा कर रहा है, क्योंकि भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अब तक जो युद्ध हुए हैं वो केवल 2 मोर्चों पर हुए हैं। आने वाले जो युद्ध होंगे वो कई प्रकार के मोर्चों पर लड़े जाएंगे और इसीलिए किसी और तीसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। इसीलिए भारत को खुद से ही हथियार बनाना होगा और इसके लिए भारत ने नए नए पार्टनर की तलाश भी करी है कि इस वाले देश के साथ में मिलकर ये हथियार बनाया जा सकता है, उसके साथ में मिलकर वो हथियार बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस के बारे में आपने जरूर सुना भी होगा और देखा भी होगा। पाकिस्तान वाले तो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते ही होंगे। तो ब्रह्मोस बनाया था भारत और रशिया ने मिलकर। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत ने अभी हाल ही में फ्रांस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब, हमने अब तक आपसे कई प्रकार के राफेल खरीदे, यानी कि 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन के खरीद लिए। अब तक हम आपसे हथियार खरीदते आ रहे हैं, पर अब भारत का मन है कि वो निर्माता बने, केवल खरीदार नहीं। और इसलिए अब जो है भारत के अंदर आधुनिक पीढ़ी के यानी कि 5th जनरेशन का जो राफेल है वो भारत के अंदर बनने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अचानक से इतने ज्यादा हथियार क्यों बनाना चाह रहा है भारत? क्योंकि चाइना रुक नहीं रहा है। चाइना लगातार अपने हथियारों का इजाफा कर रहा है। जिस प्रकार से चाइना वालों के स्टेटमेंट आते रहे हैं वो भारत के साथ में कट्टरता लेकर चलेगा और इसके लिए भारत को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के हथियार चाइना बना रहा है और भारत अगर राफेल को बना रहा है तो उसमें क्या भूमिका रहने वाली है, क्यों आखिरकार भारत बार बार राफेल को खरीदने पर जोर लगा रहा है, किसी और देश के लड़ाकू विमान क्यों नहीं ले रहा है, राफेल ने अब तक कितने ऑपरेशन किए हैं, क्योंकि चाइना वाले केवल डिंगे मारते हैं कि हमारा ये हथियार बड़ा खतरनाक है, वो हथियार बड़ा खतरनाक है, पर क्या कभी उन्होंने बताया कि ये वाला हथियार इस ऑपरेशन में गया? शायद नहीं बताया। पर राफेल ने कई प्रकार के ऑपरेशन कर लिए हैं। तो आज के उन ऑपरेशन के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे देश के पीएम हैं, पीएम मोदी, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ये अभी हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। जब ये भारत में आते हैं और पीएम मोदी से मुलाकात होती है तो पीएम की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है कि देखो, हमने अब तक आपसे कई प्रकार के राफेल खरीद लिए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी डील भी हुई है और भारत हमेशा आपका साझेदार रहा है, खरीदार रहा है, पर इस बार हमारा मन ये है कि हम 50% पार्टनरशिप को लेकर चले, यानी कि 50% जो राफेल के अंदर पार्ट्स लगेंगे वो भारत लगाएगा और 50% जो पार्ट्स लगेंगे वो लगाएगा कौन? फ्रांस। और ऐसे करके मिला जुला एक प्रोडक्ट रेडी होगा, उसका नाम राफेल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, पर राफेल को भारत बनाएगा, जिससे आने वाले टाइम में भारत जो अपने नए नए हथियार बना रहा है, जैसे तेजस फाइटर जेट को बनाया है अभी, मेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कई प्रकार की चीजें बना रहा है, तो उसमें भी थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी और भारत में नए नए चीजों को सीखने का और उन्हें डेवलप करने का भी मौका मिलेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, आपने जो बोला वही होगा। अब इन्हीं बातों को लेकर मुंबई में इस बात को लेकर डील हो जाती है। डील में कहा जाता है कि कितने प्रकार के हथियार खरीदे जाएंगे, तो 114 नए राफेल खरीदे जाएंगे, जो वो भी 4.5 और 5 जनरेशन के, यानी कि 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर जेट ये खरीदे जाएंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है राफेल, इनमें 114 नए राफेल आने वाले हैं। पहले कितने आए थे? तो 32 राफेल पहले हमारे पास में आ चुके हैं। अब इन 114 राफेल में से 90 राफेल जो होंगे वो भारत के अंदर बनने वाले हैं। कहां बनेंगे? भारत के अंदर बनने वाले हैं। और इनको लेकर जो डील हुई है वो हुई है 3.25 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि 40 अरब डॉलर की ये डील हो चुकी है और ये हथियार आने वाले हैं। अब हम यही वाला फाइटर जेट क्यों खरीद रहे हैं? इसकी खासियत यह है कि ये अकेला एक तरफ खड़ा है और दुश्मन के 4 फाइटर जेट एक साथ खड़े हैं, फिर भी वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये इतना ज्यादा खतरनाक है, यानी कि जैसे जैसे ये बॉर्डर के आसपास घूमना शुरू होता है, दुश्मन देश के फाइटर जेट उड़ भी नहीं पाते हैं। आप ये समझ लीजिए ये कितना ज्यादा खतरनाक है। मतलब काम कैसे करता है वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब भारत ने बोल दिया कि भाई हमारे पास में जो स्क्वाड्रन होने चाहिए वो 42 होने चाहिए। हमारे पास हैं कितने?
29 to 30 के आसपास हमारे पास में है। और दूसरा, भारत के कुछ फाइटर जेट यानी कि मिग 29 की 21 की हम बात करें तो वो कुछ ही समय में क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। और इस वजह से भारत को नए फाइटर जेट्स की जरूरत है, क्योंकि चाइना वाले, पाकिस्तान वाले लगातार हथियारों में इजाफा कर रहे हैं। और चाइना ने अभी हाल ही में अपने J-20 को भी अपडेट करने की बात यहां पर कही है, इसलिए भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। अब भारत इसको खरीद कर कहां तैनाती करेगा, उसको जानने से पहले आप जरा ये जान लीजिए कि इसने अब तक कौन कौन से ऑपरेशन किए, यानी कि कौन कौन से युद्ध में ये लड़कर आया हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का मैप। हम सबसे पहले चलते हैं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पड़ोस में आता है एक देश जिसको कहते हैं अफगानिस्तान। अब 2007 से लेकर 2011 में अफगानिस्तान के अंदर इसी राफेल से एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें तालिबान के ठिकाने को फोड़ दिया गया था। कई प्रकार के जो पहाड़ हैं, पहाड़ के आसपास छोटे मोटे जो बेस बने हुए थे, ठिकाने बने हुए थे, उनको पूरी तरीके से इसने तहस नहस किया था। और उस समय इसने अपना पहला ऑपरेशन किया। ठीक है भाई, पहला ऑपरेशन होता है अफगानिस्तान के अंदर। फिर बारी आती है दूसरे ऑपरेशन की, और दूसरा ऑपरेशन होता है लीबिया के अंदर। लीबिया के अंदर जो दूसरा ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन में जैसे ही ये राफेल जो है एंट्री करता है लीबिया के अंदर, सबसे पहले लीबिया देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे तहस नहस कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ने के बाद में जितने भी प्रकार के टैंक पड़े हुए थे, जितने भी प्रकार के आर्मी के काफिले थे, उन्हें पूरी तरीके से इसने तहस नहस कर दिया। यानी कि केवल 2 दिन के ऑपरेशन में भी इसने बड़ा खतरनाक तबाही मचाने का काम किया। और पहली बार 2011 के अंदर दुनिया राफेल को जानने लगी थी कि भाई फ्रांस ने किसी प्रकार का एक ऐसा फाइटर जेट बनाया है जिसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि ये उसका सेकेंड ऑपरेशन था। पहला उसने अफगानिस्तान के अंदर किया था, और दूसरा कहां पर किया, लीबिया के अंदर किया। और उस समय पहली बार दुनिया इसका कमाल देख रही थी, क्योंकि पहले ही दिन एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। तीसरा ऑपरेशन इसकी तरफ से किया जाता है, और वो होता है माली के अंदर। ये आपको दिखाई दे रहा है माली के अंदर होता है, जो कि रेगिस्तान के अंदर ऑपरेशन होता है। इसीलिए राफेल माहिर हैं हवा के अंदर, यानी कि डॉग फाइट करने के लिए भी, हवा के अंदर अगर कोई मिसाइल आ रही है उसे रोकने के लिए भी, जमीनीगत स्तर पे अगर लड़ाई लड़ना है, पहाड़ के पीछे छिपकर लड़ाई करना है, उसके लिए माहिर हैं। और अगर हम समुद्री इलाके की बात करें, पानी के ऊपर उड़ते हुए कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी, मतलब तीनों के लिए ये ऑपरेशन कर सकता है। समुद्री इलाका, जमीनीगत इलाका और हवा वाले इलाके में, तीनों में ऑपरेशन कर सकता है। और ये रेगिस्तान में जाता है पहली बार, और पहली बार ये ऐसा लंबा ऑपरेशन करता है कि फ्रांस से उड़कर सीधा कहां पर पहुंचता है, माली देश पहुंचता है, जो कि 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करता है। और पहली बार ये हवा के अंदर फ्यूल भरता है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना भाई, ऑपरेशन करने जा रहा है, हवा के अंदर फ्यूल भरने की क्षमता भी है कि नहीं है इसके अंदर। तो पहली बार ये हवा के अंदर फ्यूल भरता है। उस समय इसने ऑपरेशन किया 2013 के अंदर। 2014 का जो ऑपरेशन किया था इराक के सीरिया के अंदर, आप सभी को याद होगा, ISI के ठिकानों को तबाह कर दिया था, बुरी तरीके से तोड़फोड़ मचा दी थी। जितने भी ठिकाने थे उनको फोड़ा, तेल डिपो, हथियार जहां पे भी थे उनको फोड़ दिया, आग लगा दी थी। तो उस समय से दुनिया जो है थोड़ा बहुत राफेल के ऊपर विश्वास करना शुरू हो गई। और अब आप अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी भारत के बॉर्डर वाले इलाके में इसको बिठा रखा है, और इसके लिए भारत जो है लगातार अपने बॉर्डर को सुरक्षित समझता है कि राफेल हमारे पास में है। बहुत अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी राफेल का उपयोग किया गया था। तो मतलब इतने सारे ऑपरेशन के अंदर जो है राफेल अपना कमाल दिखा चुका है, इसीलिए राफेल के ऊपर भारत विश्वास करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा मिग 29 है, जो कि कुछ ही समय में रिटायर हो जाएगा। राफेल का मुकाबला करने के लिए अब तक क्या है, J-20 हुआ करता था, और यही J-20 अब अपग्रेडेड वर्जन में चाइना लेके आ रहा है। इसीलिए राफेल को हम भी अपग्रेड करके हमारी सीमा पर तैनात करने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा राफेल के बारे में जान लो कि राफेल काम कैसे करता है, कितनी स्पीड से उड़ान भरता है, कितना फास्ट जाता है, कैसे दुश्मनों के बैंड बजाने का काम करता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है राफेल, है ना। राफेल की अगर हम बात करें तो स्पीड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो जब ये हवा में उड़ान भरता है तो 1.8 मैक की स्पीड से, यानी कि वो स्पीड जो कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला है, इतना तेजी से उड़ेगा। एक बार में जब फ्यूल भर दिया जाए तो कितनी दूरी तक जा सकता है, एक बार ईंधन के साथ, है ना। ईंधन खत्म हो जाएगा, भर दिया जाएगा तो कई टाइम तक ये हवा के अंदर रह सकता है, पर एक बार ईंधन भरने के बाद
3700 किलोमीटर ये ऑपरेशन कर सकता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 3 बार ये कवर कर ले इतने में। चाइना की बात करें तो आधे चाइना को कवर कर सकता है, क्योंकि 5500 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई 5000 5500 के आसपास ही है उसकी, तो उसको भी ये कवर कर सकता है। तो ये 3700 किलोमीटर तक ये जा सकता है। इसके अंदर 2 प्रकार के इंजन लगे हुए हैं और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, ये इसके हार्ड पॉइंट है, जो कि कहाँ लगे हुए हैं, विंग के ऊपर अंदर लगे हुए हैं। जैसे ये विंग है और विंग के नीचे की तरफ में लगे हुए हैं, यानी कि हार्ड पॉइंट है 14। हार्ड पॉइंट क्या होता है, हथियार लगाने वाली जो जगह होती है उन्हें हार्ड पॉइंट कहा जाता है। तो 14 इसके अंदर क्या है, हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। कितने हथियारों का वजन ये अपने साथ में लेके जा सकता है, तो 9.5 टन बहुत होता है। 9.5 टन मतलब अगर ट्रक का वजन भी आप देखोगे तो उससे भी ज्यादा वजन ये अपने साथ में लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो जाता है तो ये अपने साथ में जो है परमाणु हथियार तक को लेकर जा सकता है। दूसरा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करने में माहिर है कि दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसेगा भी नहीं, उससे पहले ऑपरेशन करके वापस लौट आएगा, यानी कि दूर से ही ऑपरेशन कर देगा। 200 किलोमीटर की रेंज तक डॉग फाइट कर सकता है। डॉग फाइट क्या होता है, सामने वाले दुश्मन देश की अगर मिसाइल आ गई या फिर फाइटर जेट आ गया, कुत्तों की लड़ाई देखी होगी ना आपने, उसको ही आप रिलेट कर लीजिए कि वो डॉग फाइट है। आसमान के अंदर उड़ान भर भर के लड़ाई जो होती है वो ही लड़ाई क्या होती है, ये डॉग फाइट कहलाती है। और कोबरा मूवमेंट तो इसके अंदर है ही है, उड़ते उड़ते अचानक से घूम के हमला कर देगा, यानी कि ये जा रहा है स्पीड से, पीछे से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो वो एकदम से यू टर्न लेगा और यहाँ से मिसाइल छोड़ देगा, जो कि इसको पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम कर देगी। तो ये ऐसे भी जो है काम करने में बड़ा माहिर है। दूसरा, उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर बनेगा भारत का इसके अंदर। कमांड सेंटर यानी कि छोटा मोटा मिनी युद्ध चल रहा है, जैसे अभी ट्रायल युद्ध हुआ था ना पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का था, वो क्या था, एक छोटा युद्ध था और उसको ट्रायल बोल रहे हैं भारत के लोग। तो वो ट्रायल युद्ध के लिए इसके अंदर कमांड सेंटर तक बना दिए जाएंगे, जिससे पूरा देख पाएंगे कि कहाँ मिसाइलें जा रही हैं, कहाँ अटैक किया जा रहा है, वो सब कुछ। इसके अलावा जो अपग्रेडेड वर्जन इसका बन रहा है उसमें पायलट ऑफिस भी बनाया जाएगा। पायलट ऑफिस क्या है, मतलब जो पायलट इसको चला रहा है ना, डबल सीटर भी हमारे पास में बनने वाला है और सिंगल सीटर भी हमारे पास बनने वाला है। तो अगर पायलट उसको चला रहा है तो पायलट जो हेलमेट पहनकर बैठने वाला है, उस हेलमेट की स्क्रीन पर सब कुछ चलेगा, पीछे के मूवमेंट क्या चल रहे हैं, यानी कि 360 डिग्री व्यू पूरा का पूरा पायलट उसके अंदर देख पाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए पायलट एकदम से घबरा गया, ऐसा कुछ हो गया कि भाई पीछे से मिसाइलें या फाइटर जेट एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई, घबरा गया, तो अगर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो वो वॉइस कमांड दे सकते हैं और वॉइस कमांड से भी ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। तीसरा आता है एआई, यानी एआई का आजकल बड़ा ज़्यादा महत्व है और एआई का यूज़ यहाँ पे भी होने वाला है। अगर लग रहा है कि पायलट घबरा चुका है, 4-5 मिनट तक किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना वॉइस निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहा है, तो ये इसका जो एआई फीचर्स होगा वो ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू हो जाएगा। दुश्मन देश की जो मिसाइलें, फाइटर जेट आया हुआ है, उनके साथ युद्ध करना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, लैंडिंग करना शुरू हो जाएगा। पर लैंडिंग ठीक उसी इलाके में ले जाके करेगा जहां से इसने उड़ान भरी थी, ऐसे नहीं कि दुश्मन के इलाके में जाकर ये लैंडिंग करा देगा। तो ये इसके अंदर एआई फीचर्स का उपयोग होने वाला है। और एआई तो मैं भी आपको सिखा रही हूँ, तो उसको भी आप जरूर सीख लेना। इसी कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एग्जाम नारी के नाम से जाकर टैप कर लेना उस पर। तो इसमें क्या करने वाला है, ये ऐसे भी वर्क करने वाला है। अब ये एक साथ तो कितने सारे टारगेट ले सकता है, तो 40 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 8 पर एक साथ हमला कर सकता है। हर 3 सेकंड के अंदर ये रिएक्ट करता है, यानी कि अगर एक साथ कई प्रकार के मिसाइलें, ड्रोन सिस्टम कुछ भी आ जाए तो उन्हें ये हवा के अंदर तहस नहस कर सकता है, ऐसा ये काम कर सकता है। तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नए प्रकार की जानकारी भी भारत को मिलने वाली है, क्योंकि भारत यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा, उसके पार्ट्स बनाएगा, तभी तो लगाने वाला है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात होने वाली है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर LAC पर लगातार चाइना क्या कर रहा है, अपने जो इनके जो सिस्टम है, इनके जो हथियार हैं, उनकी तैनाती लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से भारत ने अब यहाँ पर नए प्रकार के हथियार की तैनाती करने के लिए इन नए प्रकार के राफेल को भारत के अंदर बनाने का सोच लिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, अभी तो हमको सक्सग्राम लेना है, अभी तो हमको POK लेना है, अभी तो हमको अक्साई चीन लेना है और इसके लिए भारत को जरूरत होगी आधुनिक और नए मजबूत हथियारों की। क्योंकि अगर भारत, चाइना, पाकिस्तान किसी का भी युद्ध हो रहा है तो हम अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रशिया, इन सब देशों को थोड़ी ना बोलने के लिए बैठेंगे कि भाई साहब हथियारों की
कमी आ गई है, भेज दो। जब भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, भारत के अंदर ही लगातार हथियार बन रहे होंगे, तो इन देशों को मजबूर होना होगा भारत के सामने घुटने टिकाने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं राफेल को लेकर, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये जो भारत का फैसला है राफेल को भारत में बनाने का, वो आपको सही लगता है या गलत, आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये राफेल हमारे भारत के अंदर अब एंट्री करने वाला है। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप भी एआई के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से पिन मिलेगा, उस पर जाके टैप कीजिएगा। फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना है, माफ कीजिएगा नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसी मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ आएगा वो, और फिर आपको डालना है डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 का कोड। आप जैसे इसको डालेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।